मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज का मंगल सानिध्य हम सभी को मिला है। पाद प्रक्षालन मध्य प्रदेश के मुखिया मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी पाद प्रक्षालन कर रहे हैं। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। बहुत सुंदर दृश्य था और अभी मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे मुनिश्री का पाद प्रक्षालन किया। तालियां एक बार जोरदार बनती हैं। हमने क्या खोया है शायद हमको ये भी ज्ञात नहीं, हमने क्या खोया है शायद हमको ये भी ज्ञात नहीं। संत कोई विद्यासागर सा दुनिया में विख्यात नहीं। नम आंखों से आज जमाना गुरुदेव को याद करे, नम आंखों से आज जमाना गुरुदेव को याद करे। विद्यासागर जैसा होना सबके बस की बात नहीं, विद्यासागर जैसा होना सबके बस की बात नहीं। डॉक्टर अखिल जैन आनंद की ये पंक्तियां पढ़ रही हूं। जड़ चेतन और जीव जगत की गुरुवर प्रथम जरूरत थे। जिनालय में बैठे हैं जो गुरुवर उनकी मूरत थे। नाम लिया और काम हुआ बिन देखे कोई चौघड़िया, अरे नाम लिया और काम हुआ बिन देखे कोई चौघड़िया। हम भक्तों का पुण्य योग थे, गुरुवर एक मुहूर्त थे, गुरुवर एक मुहूर्त थे। पुण्य उदय का शिखर पुंज और नूर हमारा चला गया। शुभ उल्लास खुशी वाला दस्तूर हमारा चला गया। कहने को एक श्रेष्ठ संत भगवंत हमारे नहीं रहे। हमने गुरुवर ही ना खोए, गुरूर हमारा चला गया। दुनिया की रंगत बौनी है जिनके आभा मंडल से। अंबर से ऊंचा ज्ञान ध्यान विस्तार बड़ा भूमंडल से। तीन लोक में कौन है ऐसा तुलना जिससे कर पाए। सकल विश्व को ऋणी कर दिया अपने पिछी कमंडल से, सकल विश्व को ऋणी कर दिया अपने पिछी कमंडल से। एक बार पुनः जोरदार जयकारा लगाएं। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। और आगामी क्रम में बढ़ते हुए हम आग्रह करेंगे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सम्मानित मंच से आज आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी के कृतित्व पर आधारित 25 पुस्तकों का विमोचन किया जा रहा है। निश्चित ही हम सभी के लिए बहुत गौरव और सम्मान की बात है। आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से उन 25 पुस्तकों का विमोचन करें। हम आपको बताना चाहेंगे कि कन्नड़ भाषी होते हुए भी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने हिंदी, संस्कृत, कन्नड़, प्राकृत, बंगला और अंग्रेजी में लेखन किया है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं विमोचन के इस कार्यक्रम में सांसद श्री आलोक जी शर्मा साहब के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। साथ में ही श्रीमती मालती राय जी के लिए महापौर कृपया पधारें यहाँ पर ही, और अनुराग जी के लिए मुख्य सचिव अनुराग जी कृपया पधारें। और आचार्य भगवान की 25 कृतियों के विमोचन में सम्मिलित हों, कृपया पधारिएगा। और निश्चित ही हम सभी के लिए बेहद प्रसन्नता का अवसर है कि जब आज संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के जीवन, उनके कृतित्व पर आधारित 25 पुस्तकों का विमोचन किया गया। एक बार करतल ध्वनि हम सभी की ओर से होना चाहिए। आदरणीय देवियम सज्जनों, ये हम सभी के लिए प्रसन्नता का विषय है, हर्ष का विषय है कि आज हम सभी के बीच मध्य प्रदेश के मुखिया, मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का सानिध्य का मार्गदर्शन हमें मिला है। मध्य प्रदेश की प्रगति, समृद्धि और खुशहाली का मार्ग प्रशस्त करने का बीड़ा जिन्होंने उठाया है, जिन्होंने दृढ़ संकल्प लिया है मध्य प्रदेश में प्रगति की गंगा बहाने का। इसके साथ ही
जैन समाज की उन्नति और तरक्की के लिए भी, जैन समाज के लिए भी हमेशा उनका अभूतपूर्व योगदान रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। यही कामना पूरे समाज की ओर से है, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से है। पूरे समाज की ओर से आग्रह करेंगे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से कि आज के इस बेहद खास अवसर पर अपना आशीर्वचन, अपना उद्बोधन, अपने हृदय के उद्गार हम सभी के समक्ष व्यक्त करें। सुखद क्षण हम सभी के लिए। करताल ध्वनि से स्वागत करें, अभिनंदन करें मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। और अब आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आज के इस अवसर पर हम सभी को अपने आशीर्वचनों से कृतार्थ करें। बोलिए परम पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज की। आज के इस पूरे उत्सव की उत्सव मूर्ति परम पूज्य 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, मंच पर ही विराजमान परम पूज्य आदित्य सागर महाराज साहब, अप्रतिम सागर महाराज साहब, संदान सागर महाराज साहब, परम पूज्य सहज सागर महाराज साहब, सुदत्त सागर महाराज साहब, भदत्त सागर महाराज साहब, विश्व सूरी सर महाराज साहब, आप सबके समूचे संत वृंद के चरणों में प्रणाम करते हुए मंच पर ही विराजमान हमारे बीच माननीय प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव अनुराग जैन जी, प्रमुख सचिव यहाँ विधानसभा के एपी सिंह जी, माननीय सांसद आलोक शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, माननीय विधायक अनुल जैन कालूहड़ा जी, माननीय महापौर मालती राय जी, मेरे मित्र और भाजपा के नेता राहुल कोठारी जी, प्रदेश मंत्री भाजपा श्रीमान मनोज जैन जी, बांगा अध्यक्ष जैन समाज भोपाल। आज का दिन मैं परम पूज्य महाराज साहब की आज पुण्यतिथि है और मेरे आंखों के सामने वो दृश्य दिखाई दे रहा है जब महाराज साहब यहाँ स्वयं पधारे थे और उनका वो अलौकिक व्यक्तित्व ऐसा लग रहा था कि साक्षात देवता हमारे बीच पधारे। वो आनंद में हम डूबे थे। हमने चर्म चक्षुओं से आमतौर पर मनुष्यों को ही देखा है, इसलिए देखने में कई बार हमारा दृष्टि दोष हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे अलौकिक दिव्य दर्शन होते हैं जिसमें हमको एहसास ही नहीं होता और जो होता वो अलौकिक होता, वो अपना जीवन धन्य करने वाला होता। मैं नेमावर भी गया था, वहाँ भी महाराज जी के दर्शन किए, उनका सानिध्य पाया। मैं उस समय शिक्षा मंत्री था और बाकी जीवन तो डोंगरगढ़ भी महाराज जी जब हमारे बीच में चले गए तो मैं वहाँ भी अपनी आस्था, अपने मन में विश्वास लेके और महाराज जी का, वैसे तो हमारे जैन दर्शन में और सनातन दर्शन में जीवन का कोई हिस्सा पवित्र आत्मा के साथ केवल आवागमन के रिश्ते वाला ही है। इसको इस प्रकार से देखते ही नहीं, जैसे वस्त्र बदलते हैं ऐसे शरीर बदलते हैं। तो कौन कह रहा कि महाराज जी हमारे बीच में नहीं है? महाराज जी हमारे बीच में, हमारे अपने आसपास है। हमको केवल स्मरण करने की देर है, केवल हमको दिखने के आंखों को अपने दृष्टिकोण से केवल मन की आत्मा से देखने की देर है। शरीर के तरीके से देखेंगे तो हमको दिखाई नहीं देगा। और इससे तो कहा ही गया, जैसे वेद वाक्य भी है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा पिंड होता है वही ब्रह्मांड होता है। अब ये बोलने में छोटी बात है, लेकिन छोटी बात का विराट स्वरूप कहाँ जाके टिकता है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अपने जीवन काल में वो सब नियम का पालन किया जो बहुत आवश्यक था, लेकिन उसके साथ इस चराचर जगत से जो संबंध आना चाहिए
इस प्रकृति के साथ जो संबंध आना चाहिए जीवन में लोगों को सच्चे अर्थों में, ये बात तो सही है, कभी कभी हमको भी कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम आचार्य जी के उस भाव के आधार पर हमारी ये जो विराट संत परंपरा है, संत परंपरा के साथ इनका आशीर्वाद, इनका सहयोग, इनका मार्गदर्शन, इनकी जीवन शैली, तो कभी कभी हमारे मन में भी इस तरह की दुनिया से साथ जीने का केवल कर्मकांड में फंस जाते हैं। तो बजाय कर्मकांड के सच्चे अर्थों में मानव सेवा का जो मूल उत्तरदायित्व है और मानव सेवा के साथ प्रकृति सेवा भी, महाराज जी ने वो सब चीजें लाके दिखाई, जिसके कारण से महाराज जी वास्तव में एक अद्भुत अलग प्रकार के व्यक्तित्व के नाते से दुनिया में जीते जी देवता के रूप में विद्यमान हो गए। ये हमारा सौभाग्य है। व्यक्तिगत जीवन में तप, संयम, त्याग, ये सारे शब्द छोटे पड़ जाते हैं। ये कोई इनकी गहराई भी मान के चलो, अकेले तप की बात करें, संयम की बात करें, सेवा की बात करें, समर्पण की बात करें, त्याग की बात करें, व्यक्तिगत जीवन में कोई कैसे कहाँ से कभी लगता ही नहीं कि महाराज जी हमारे बीच में अपने मध्य प्रदेश के बाहर के हैं। कौन मानता कि कर्नाटक के हैं, और हर एक स्थान वाला मानता कि वो हमारे ही हैं, हमारे बीच के हैं। जिनके स्मरण मात्र से मन मस्तिष्क में स्फूर्ति आ जाती है, ताजगी आ जाती है, एहसास होता है कि हमारे बीच में, हमारे आसपास से वो हमको प्रेरणा दे रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर और खास करके बड़ी विनम्रता के साथ बोलना चाहूँगा कि हमारे बीच में वो दृष्टि देने का भी प्रयास उनने उस स्थान से किया जहाँ उनको बहुत अपने आप में उनके अंदर की इच्छा शक्ति, उनके अंदर की एक तरह से देवी वो प्रतिभा थी, जहाँ उनने कई सारे मामलों में अपने प्रकार की एक लाइन बनाई। अब आप कोई भी लाइन देखिए, स्वरोजगार की बात करेंगे तो जेल से लगा करके समाज तक बहनों के लिए रोजगार का कोई मार्ग ढूंढे। आमतौर पे भक्ति भावना में हम ये बात भूल ही जाते हैं। किसी तरह से भी इसको समझें, कोई सनातन परंपरा से समझेगा भूखे भजन न होय गोपाला, संभालो आपकी कंठी माला। तो ये जो भजन के साथ में भोजन का जो महत्व है, ये सांसारिक जीवन में कितना हमारे लिए महत्व का है। महाराज जी के लिए तो है ही नहीं, लेकिन महाराज जी हमारी भी चिंता कर रहे हैं। ये नोबेल पुरस्कार जिसको मिला होगा, लेकिन प्रकृति में भी प्राण है, हमारे नदी पहाड़ पर्वत सब में प्राण है। इसका एहसास होने के लिए भी अंदर से जो दर्द आता है वो महाराज जी को है। इसलिए गौ माता की भी चिंता उसी प्रकार से की है। अब कहने के लिए गौ माता हम अगर बात करेंगे तो धार्मिक दृष्टि से बहुत व्याख्यान दे सकते हैं, लेकिन गौ माता के माध्यम से ही समाज में पूरी प्रकृति बदल सकती है, पूरा समाज बदल सकता है, सबके जीवन में बदलाव आ सकता है। आमतौर पर जहां इस गौ माता की गौशाला की बात आती है तो गौ माता गौशाला के माध्यम से न केवल उस धारा को प्रवाहित करने का प्रयास किया, बल्कि उन व्यवस्थाओं पर लगातार चिंतन किया। और जिस भी स्थान पर रहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, हमेशा वो धारा बराबर बहती रही। जैसे निर्मल धारा गंगा की तरह हिमालय से बहते हुए गंगा सागर तक जाती है। जो समाधान उनने दिया है वाकई वो अद्भुत है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार ने बनने के बाद भी किसानों की आय बढ़ाने के लिए समूचे समाज की, अब ये केवल गौ माता से जैसे बात करते हैं तो गौ माता का ये पक्ष दब जाता है कि एकमात्र पशु में गौ माता ऐसी है जो मानव जीवन पे अवलंबित है, एक दूसरे के साथ ही जी सकते हैं, ये अलग से जी नहीं सकते। इनको किसी जंगल में अकेले छोड़ दो, ये कभी एक रात नहीं गुजार सकते। लेकिन ये हमारा प्रकृति का जो इतना गंभीर रिश्ता है, लेकिन ये भी बात सही है, गौ माता ही एकमात्र ऐसे पशु भी हैं जो अपनी माँ का, अपने बच्चों का भी ध्यान रखते हैं और मनुष्य के बच्चों का भी ध्यान रखती है। एकमात्र माता जो 2 बच्चों को पालती। अब ये जिनका एक तरह से हमारी जीती जी, वो तो प्रकृति हो गई, परमात्मा हो गए। परमात्मा ही तो हम सबका ध्यान रखते हैं। तो ये जो जीते जी अपने भाव से, अपने शब्दों से, अपने प्राकट्य से ऐसे दर्शन दे करके, ऐसे विषय रख करके समाज को प्रेरित करने का जो काम करते हैं, वाकई अद्भुत करते हैं। इसलिए हमारी सरकार बनी, सरकार बनने के तुरंत बाद
जब माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का संदेश आया कि तुरंत कैबिनेट करो, तो हमने कैबिनेट करने में मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हमने 4-5 बड़े निर्णय किए। उस बड़े निर्णय में से जैसे महाराज जी का एक अच्छा सबसे बड़ा आग्रह रहता है कि हमको स्वाध्याय शिक्षा ये सबके लिए सुलभ होना चाहिए, और शिक्षा में भी और आगे बढ़ करके सभी भारतीय भाषाओं के लिए जो वो प्रेरणा देते थे, वाकई वो अद्भुत है। सभी भाषाओं से प्रेम करो। भाषाओं की विविधता की जानकारी से हमारी आंतरिक एकात्म अनुशासन की भावना भी बनती है और भारत की आंतरिक ताकत भी मजबूत होती है। और ज्ञान के लिए भाषाओं की दरिद्रता नहीं चाहिए, ज्ञान के लिए भाषाओं की समृद्धि चाहिए। और ज्ञान के लिए भाषा की समृद्धि के आधार पर जिस प्रकार से महाराज जी प्रेरणा देते थे, वाकई वो अद्भुत है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, इसलिए हमने पहला निर्णय किया कि हमारी नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हमारी शिक्षा नीति यशस्वी प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि अपने इस शिक्षा नीति का आधार भारतीय जनतंत्र की सांस्कृतिक जड़ें होना चाहिए। भारत की जड़ों से जुड़ करके शिक्षा मिलेगी तो वो सच्ची शिक्षा होगी। इसलिए उसमें जैन दर्शन भी है, उसमें सभी प्रकार के दर्शन आते हैं। उसी माध्यम से हमने पहले 55 एक्सीलेंस कॉलेज खोले, और दूसरा अपने बीच में से ये खुले में मांस मदिरा की दुकान जो चलती थी, हमने उसको बंद करने का निर्णय किया। हमने कहा खाने से मना नहीं, लेकिन दिखाते क्यों? बाजार में खोल खोल के क्यों बैठ रहे हो? आपको जो करना करो, शासन ने नियम बनाए। आपकी दुकान का लाइसेंस होता, लाइसेंस में पाबंदियां होती, तो शासन नियम से चलता, कानून से चलता। उस कानून का पालन सबको करना पड़ेगा, वो बड़ा हो या छोटा हो। तो हमने कहा ये जबरदस्ती की आवाज भी क्यों आना चाहिए, एक लिमिट तक ही आना चाहिए, उस पर भी कंट्रोल करने का प्रयास किया। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, इसलिए जहां जिसकी सबकी सम्मान के साथ जीने की जिंदगी में शासन की छतरी सभी के लिए होती है। इसलिए हमने कहा है कि जिनको पीना हो पिए, नहीं पीना हो जबरदस्ती क्यों करते हो। और इसलिए शराबबंदी की दिशा में भी हमने कदम बढ़ाया। 17 धार्मिक नगरों में शराबबंदी करने का निर्णय। अब ये ऐसी बीमारियां हैं जो आज नहीं तो कल समय के साथ इनके बीच में से मार्ग निकालना पड़ेगा, कि व्यक्ति के जीवन बर्बाद हो जाते हैं। कोई एक पीता, लेकिन घर में बच्चे, महिलाएं, सबके कष्ट हो जाते हैं। इतने कष्ट होते हैं कि इनसे बच के बाहर लाने की जरूरत, तो समाज के साथ ऐसे कई सुधार करने की जरूरत भी। मैं वैसे तो महाराज जी के लिए आज का दिन तो मैं मान के चलता हूँ, सच्चे अर्थों में हमारे महाराज जी के चित्र के अनावरण के साथ उनका पुण्य स्मरण करें तो लगता समय कम पड़ जाएगा। हम तो सब सुनने आए थे, महाराज जी का आशीर्वाद लेने आए थे, और मुझे तो और आनंद आया। महाराज जी भी कितना उदार आपका व्यक्तित्व है। परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज का, उनने कहा कि आप भोपाल में रहेंगे तो महाराज जी का पुण्य स्मरण का दिन आएगा। तो मैंने कहा महाराज जी मैं सबसे पहले वही दिखूंगा जहां आप चाहोगे, हम तो एक क्षण की देर नहीं करेंगे। इससे अच्छा कौन सा मौका मिलेगा। और वो तिथि के आधार पे ही होना चाहिए। सच्चे अर्थों में हमारी भारतीय समय परंपरा, समय गणना की जो पद्धति महाराज जी वो इतनी अद्भुत है, ये कहीं नहीं मिलेगी। इतने अच्छा अपने प्रकृति का नियम है। आने वाले समय में लोग इसको बाकी वैदिक ज्ञान पद्धति से, वैदिक गणित पद्धति से, हमारी इन पद्धतियों को सीखने के लिए समय लगेगा। हम तो अपने परमात्मा की दया से, इसलिए जो तिथियों का महत्व है, ये तिथि अपने लिए कभी कभी महाराज जी, मैं छोटे मुंह बड़ी बात तो क्या करूँगा, कभी कभी हम नादानी में बोल देते हैं अतिथि वो जो बगैर तिथि का आ जाए, जबकि उल्टा है, जिसके आने से तिथि धन्य हो जाए वो अतिथि होना चाहिए। इसीलिए ये हमारी जो भाषा की समृद्धि है, जो आनंद है, इस आनंद में कई बार हम अपनी भाषा से भूल जाते हैं। अब जैसे क्या हो जाता है, हम कह देते हैं कि भाई जन्माष्टमी शुभकामना। अरे जन्माष्टमी की शुभकामना हो ही नहीं सकती। महावीर जयंती की शुभकामना, अरे महावीर जयंती तिथि है। तिथि कई नक्षत्र और कई घटना, अपने पल, सब समय को संयोजन करके परमात्मा की विशेष कृपा हुई, इसलिए वो तिथि धन्य हो गई। इसलिए उस दिन मंगल कामना होना चाहिए, वो मंगल तिथि है।
तो मंगल तिथि और शुभ कामना में भी अंतर होना चाहिए, इसलिए मंगल कामना देने की जरूरत पड़ती है। ऐसी कई सारी चीजें हमारे से जाने अनजाना हो जाती है। तो तिथियों का महत्व, हमारे यहाँ समय गणना का भी हिसाब लगाएंगे तो एक साल में उत्तरायण दक्षिणायन 6 महीने के, हमारे पास 6 दूनी 12, 12 के आधार पर ये मान के लिए माह तो 12 होंगे, लेकिन 6 हमारे ऋतुएं होती है। और ऋतुओं के आधार पे अपन देखें तो अपना बस 12 महीने के आधार पर भी अपनी 1 महीने के अंदर अपना कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष रहेगा। और धीरे धीरे करके अगर अपन 24 घंटे के अंदर आएंगे तो 24 घंटे के अंदर भी हमारे पास 44 मिनट का एक अपना मुहूर्त होता है। और मुहूर्त के आधार पर भी गणना करेंगे तो जो सेकंड से माइक्रो सेकंड तक अभी गणित वाले गए हैं, लेकिन हमारी त्रुटि तो वो 1.5 सेकंड का 27,500वां हिस्सा लेके गिनती करते हैं। तो जो 1 सेकंड का 27,500 हिस्सा का हिसाब रखता है, उससे अधिक कौन हिसाब रखेगा। तो ये हमारे प्राचीन ज्ञान कौशल की विशेषता, इस पे हमको गर्व करना चाहिए। इसलिए तिथि की महत्ता है। तो महाराज जी का पुण्य स्मरण तो तिथि वाले दिन ही होना चाहिए। तो मैं आज के इस अवसर पर आपका अभिनंदन भी करता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। और चूंकि ये बात सही है महाराज जी कि हम लौकिक दुनिया के लोग हैं, तो कैसा अद्भुत आपका मन बड़ा है कि आप वहां से बैठ करके आप तो अपने श्रीफल से आनंद हम पे बरसा रहे हैं, और हमको लौकिक दुनिया में कोई पगड़ी पहना रहा, कोई माला पहना रहा, कुछ क्या कर रहा, कुछ क्या कर रहा, समझ नहीं पा रहा हो क्या रहा। इस दुनिया में दोनों तरह की बात दिखाई दे रही है। जो सब कुछ छोड़ के बैठे हैं उनके सामने नाटक करने से फायदा क्या है। लेकिन हमने जो प्रारंभ में कहा कि ये हमारे साधु संत नहीं है, ये जीवित देवता है। जैसे बच्चों के प्रति माँ बाप का प्यार होता है, स्नेह होता है, दुलार होता है, लाड़ होता है, ये लाड़ आप लुटाते रहते हैं, हमारी नादानियों पे हंसते भी रहते हैं कि ठीक है तुम्हारी इच्छा जो कर लो, असली में तो वही जाना जा तुमको जाना है और हमको भी पहुंचाना है। मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका मार्गदर्शन सदैव मिलता रहेगा। एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं आपका अभिनंदन करता हूं और कुछ बातें बता देता हूं। अपने महाराज जी के स्मरण के लिए हम भोपाल में भी एक अच्छा स्थान बनाएंगे जिन पे महाराज जी की स्मृतियां यहाँ जुड़ी रहे। दोनों हाथों को ऊपर उठा करके इस घोषणा के लिए लगातार अब बोलिए परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपनी भावनाओं और संवेदनाओं के माध्यम से हमारे अंदर क्या चल रहा है उसे समझ लेते हैं। और आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, संपूर्ण जैन समाज कृतज्ञ है और आशीर्वाद स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए हम जोरदार तालियों से, करतल ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं और अभिनंदन कर रहे हैं कि आज आचार्य श्री के लिए आपने घोषणा की है कि भोपाल में भी एक बहुत अच्छा स्थान आप चयनित करेंगे। हम आपको बता दें कि जब आचार्य विद्यासागर जी महाराज की समाधि हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता का उदाहरण हम देख सकते हैं कि 15 दिन के अंदर ही माननीय मुख्यमंत्री जी समाधि स्थल पर डोंगरगढ़ गए थे अपनी श्रद्धा सुमन, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। तो निश्चित ही धन्य हैं हम जो हमें मुखिया के रूप में ऐसे मुख्यमंत्री जी मिले हैं, और धन्य हैं हम कि आज हमें परम पूज्य गुणायतन प्रणेता, तरुणाई के प्रखर वक्ता, भावना योग प्रवर्तक, शंका समाधान के जनक मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का सानिध्य भी मिला है। और अब आप सभी की ओर से उद्बोधन के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय
सांसद महोदय श्री आलोक शर्मा जी से विनम्रता पूर्वक हम आग्रह करेंगे कि कार्यक्रम संयोजक, जितना सुंदर इतना वृहत आप कार्यक्रम देख रहे हैं, उसका संयोजन आपने स्वयं किया है। कार्यक्रम संयोजक श्री आलोक शर्मा जी से आग्रह, अपना आशीर्वचन। ओ ऐसा है। और अब महाराज जी, ऐसा है, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ जल्दी थी, इसलिए क्रम में परिवर्तन करके इन्हें आज पहले बोल दिया गया। लेकिन हमारा कार्यक्रम भी आज थोड़ा सा व्युत्क्रम से ही चलेगा। अभी चूंकि इन्हें जाना है तो मैं एक छोटा सा संबोधन इनके लिए दे रहा हूं और उसके बाद ये सत्र निरंतर चलेगा। ये तो चूंकि इनके ऊपर पूरे प्रदेश का भार है और इनके लिए इन्होंने जो समय निकाला ये कम नहीं है, इसलिए एक बीच की व्यवस्था हमने बनाई है। हम थोड़ी सी बात अभी करते हैं, फिर क्रम से भी महाराज जी का भी उद्बोधन होगा और हमारे अतिथि वक्ताओं का भी उद्बोधन होगा और कार्यक्रम के संयोजक माननीय सांसद जैन आलोक शर्मा, मैं उनको बोलता, उनका भी संबोधन होगा। इसलिए इस क्रम को हम चलते हैं। परम पूज्य चल रहे। ओम नमः। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। इडमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं इडमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं इडमो आयरियाणं नमो आयरियाणं उवध्यायान नमो उवध्यायाणं लोये सवशाहुनम नमो लोये सवसाहुणं एसो पंचनमोयारो एसो पंचणमो यारो तव पाव पनाशिनो सर्वपावपणासनो मंगलाळं च सव्येसिं मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हो मंगलम् परमं होयि मङ्गलम्। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग जनक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की। पूज्य मुनिवर श्री आदित्य सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। भारतीय संस्कृति में कहा जाता है तमसो मां ज्योतिर्गमय। हम
अंधेरे की नहीं, प्रकाश की उपासना करते हैं। और इस संस्कृति को ज्योतित करने वाले अनेक महान विभूतियां समय समय पर प्रकट हुए, जिनने अपने व्यक्तित्व की दिव्य आभा से इस वसुंधरा को आलोकित किया। और ऐसे ही ज्योति पुरुषों में एक थे परम पूज्य गुरुदेव, जिनका आज हम प्रथम स्मृति दिवस मना रहे हैं। सब लोग कहते हैं कि गुरुदेव को गए 1 वर्ष हो गए। मुझे नहीं लगता कि गुरुदेव कहीं गए, वे दिव्य ज्योति थे, ज्योति में विलीन हो गए। आज के दिन यदि कुछ हुआ है तो केवल यही हुआ है, एक ज्योति महाज्योति बन गई। और वो ऐसी ज्योति है जिसकी आभा आज भी है। इस धरती पर भगवान ऋषभदेव हुए, श्री राम हुए, श्री कृष्ण हुए, महावीर हुए। वे इस दुनिया से में आज नहीं है कहने को, लेकिन फिर भी उनका प्रकाश आज भी सारे सृष्टि को आलोकित कर रहा है। मैं मानता हूं जो ज्योति भगवान ऋषभदेव की थी, जो ज्योति श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान महावीर या अन्य महान आत्माओं की थी, आचार्य विद्यासागर भी ऐसी ही ज्योति थे जो शाश्वत रहे। वो ज्योति युग युगांतरों तक ज्योतित रहेगी। ये हम सबका सौभाग्य है कि हमें उनकी इस ज्योति में ज्योतिर्मान होने का अवसर मिला है। मैं मानता हूं कि ये वर्तमान का जो युग है, ये पुण्यशालियों का युग है। ऐसा इसलिए कि इस युग में आचार्य विद्यासागर जैसे महासंत का आविर्भाव हुआ। उनका जो व्यक्तित्व और कृतित्व रहा है, ऐसा बहुत दुर्लभ होता है। हर संत का जीवन महान होता है, लेकिन महानों में भी जो महानतम संत होते हैं, वे कई कई शताब्दियों के बीत जाने के बाद होते हैं। और ऐसे संतों में आचार्य विद्यासागर जैसे संत हुए। मैंने उन्हें कई रूपों में देखा है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि वे मेरे गुरु हैं। मैं मानता हूं कि मुझे उनका शिष्य बनने का सौभाग्य मिला है, इसलिए मेरे वो गुरु हैं। लेकिन वे मेरे ही गुरु नहीं, वो तो जगत गुरु है। और उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा वैशिष्ट है रहा जो सबको बरबस उनकी ओर आकर्षित करता था। एक बार जो भी उनके आभा मंडल में आ जाए, वह उनका हुए बिना नहीं रहता। भारत में विभिन्न परंपराओं में अनेक बड़े बड़े ऋषि, मुनि, आचार्य, मनीषी हुए। प्राय सबने अपनी परंपरा को ही आगे बढ़ाया। लेकिन मैंने देखा, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे थे पास में, तो ये बोल रहे थे कि लीक से हटकर किया। मैं कहता हूं वो लीक से हटकर के ही नहीं किए, वो एक नई लीक बना करके गए। वे अपनी चर्या और क्रिया में पूरी तरह अप्रमत्त रहते हुए, जो उनकी साधना और उपासना की पद्धति थी, उसमें स्थिर चित्त रहते हुए लोक हित की बात किए। मैं कहूंगा कि इस धरती पर एक ऐसे विरले संत के रूप में उनका आविर्भाव हुआ, जिन्होंने आत्महित के साथ लोक हित का रास्ता प्रशस्त किया।
और वो लोक हित तक ही सीमित नहीं रहे, राष्ट्र हित चिंतक बन करके जिए। और उन्होंने जो कुछ भी संदेश हम सबको दिया, मैं ये कह सकता हूं कि वे ऋषि कर्म के साथ साथ राष्ट्र कर्म में भी निरत रहे। मुझे माननीय अमित शाह जी की बात याद आ रही है, शायद वो अभी डोंगरगढ़ में पहुंचे होंगे। जब वो पहली बार गुरुदेव के पास कुंडलपुर पधारे, गुरुदेव से उनकी लगभग 28 मिनट चर्चा हुई। चर्चा के उपरांत वे मंच पर आकर अपना जो उद्गार प्रकट किए, मैं तो वहां था नहीं, उनके उद्गार को सुना था, वो मैं आज उद्धृत करना चाह रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं गुरुदेव से इसलिए प्रभावित हूं कि 28 मिनट की पूरी चर्चा में केवल भारत और भारतीयता की बात हुई, न संघ की, न समाज की, न संस्था की, न धर्म की। और उन्होंने कभी किसी भी राजनेता से, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री जी भी हो, 2 बार प्रधानमंत्री जी भी उनके चरणों में उपस्थित हुए प्रत्यक्ष रूप से, और संवाद तो उनका नियमित जुड़ा ही रहा, जिसे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं सार्वजनिक रूप से कहा। पर उन्होंने कभी भी कोई भी बात की तो उन्होंने समाज की कोई बात नहीं की, उन्होंने किसी तीर्थ की बात नहीं की, उन्होंने संघ की बात नहीं की, उन्होंने केवल और केवल राष्ट्र की बात की। राष्ट्र समृद्ध होगा तो सब कुछ आगे बढ़ेगा। और मुख्यमंत्री जी, एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जैन चिंतकों के इस चिंतन को ध्यान रखना, जैन धर्म में आत्म धर्म से ऊंचा स्थान राष्ट्र धर्म को दिया गया है। आपके संज्ञान के लिए एक बात बता सकता हूं कि जैन मुनि की चर्या बड़ी कठोर होती है, और जैन मुनि पूरे जीवन भर जैन मुनिपन को धारण करता है, लेकिन कुछ खास कारणों से यदि कोई मुनि मार्ग को छोड़ता है तो उसमें एक बड़ा कारण है, राष्ट्र को यदि उसकी आवश्यकता हो तो मुनि धर्म भी त्याग करके वो राष्ट्र की कमान संभाल सकता है। गुरुदेव ने इसे ही प्रमुखता दिया, इसे जिया, और इसीलिए उन्होंने स्वरोजगार को, स्वभाषा को, स्वशिक्षा को और स्वचिकित्सा को प्रमुखता दिया, स्वावलंबन को आगे बढ़ाया। कई युवाओं को दीक्षा न देकर उन्होंने हथकरघा जैसे उपक्रम में लगाया, ऐसे ऐसे युवाओं को जिन्होंने अपने 1-1 करोड़ का पैकेज छोड़ा, जो IITian रहे, उनको वहां से हटा करके नहीं, तुम लोग आगे आओगे तो दूसरे प्रेरित होंगे। बहनों को प्रतिभास्थली जैसे कार्य में लगाया, सैकड़ों बहनें आज 5 शाखाएं प्रतिभास्थली की उसमें लग करके बहुत अच्छा काम कर रहे। गौशाला के संदर्भ में उनका हृदय बहुत करुणा से भींगा रहता था। पहले 1992 से 94 से लेकर 97 तक मांस निर्यात के निरोध के लिए एक बड़ा उपक्रम चला। 1999 में जब मैं नेमावर में गया तो गुरुदेव ने कहा, देखो अब हमें विरोध की में अपनी शक्ति नहीं लगाना, अब हमें रचनात्मक दिशा में अपनी शक्ति लगाना है। अब मांस के निर्यात का विरोध करने की जगह गौशाला खुलवाने के लिए प्रेरणा दो। दयोदय महासंघ के अंतर्गत आज 155 से अधिक, 155 है, 155 गौशालाएं कार्यरत है, और सब में गोवंश को संरक्षण मिल रहा है। मुझे ये कहने में बहुत खुशी हो रही है कि मध्य प्रदेश में जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, मेरे बाजू में बैठे हैं मोहन जी यादव, बड़े संवेदनशील, गंभीर, और इनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जिस दिन इन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली, सबसे पहले जीव दया का काम किया, और मुझे बताया गया गौशालाओं में जो 20 रुपया प्रति गौवंश मिलता था, अब उसे 40 रुपया कर दिया गया। ये बहुत अच्छा कार्य, इस तरह का कार्य होना चाहिए। अभी मुझसे कह रहे थे कि हम पूरे देश को, प्रदेश को गोकुल बनाने का कार्य करने जा रहे हैं। इनका उद्देश्य है, हम अभी 18 करोड़
18 करोड़ गोवंश की संरक्षण की योजना ये बना रहे हैं। जिस दिन ऐसा होगा उस दिन धरा धन्य हो जाएगी। गुरुदेव हमेशा एक वाक्य उद्धृत करते थे, वो भी जैन आगम का सचखंड आगम धवला, उसमें आचार्य वीरसेन के द्वारा लिखित पंक्ति गौ के प्रति जैन दृष्टिकोण का उदाहरण मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। वो कहते थे, या श्री सा गौ, जो समृद्धि है वह गाय है, गाय के बिना कोई समृद्धि नहीं। यदि देश और प्रदेश को समृद्ध बनाना है तो गोवंश की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। और आपने उसी की को पकड़ लिया है। गाय को संभालोगे तो सब अपने आप समझ जाएगा। गौ का एक अर्थ धरती भी है, तो गौ की रक्षा यानी धरती की रक्षा, और धरती की रक्षा में ही सबकी सुरक्षा है। ये प्रयास हम सबको करना चाहिए। तो उन्होंने जो कार्य किया हम उसकी जितनी सराहना करें उतना कम है। और यही कारण कि वे कहने को एक जैन आचार्य होने के उपरांत भी सर्वमान्य संत के रूप में प्रतिष्ठित हुए। आचार्य विद्यासागर को जब कोई जैन आचार्य कहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है उन्हें जैन विशेषण से मत बांधो। वे साधक थे, लेकिन वे जैन आचार्य होने के साथ साथ लोक संत के रूप में प्रतिष्ठित रहे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी चर्चा में जो बात कही, आज हम उज्जैन में थे, इनका कार्यक्रम बहुत व्यस्त था, इन्हें मालूम पड़ा महाराज जी उज्जैन आए हुए, अब इनकी नगरी थी। आगे एक दिन अचानक मालूम पड़ा मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। बातचीत के क्रम में मैंने कहा कि 6 तारीख को परम पूज्य गुरुदेव का समाधि दिवस आ रहा है और हम भोपाल में ही रहेंगे, बोलो क्या करना है। बोले महाराज ये तो सौभाग्य है और आप जैसा चाहे वैसा बनाने का प्रयास करें। मैंने कहा कि इस तिथि को अविस्मरणीय तिथि बनाना चाहिए और भोपाल में कोई एक ऐसा स्मारक बनाए। अभी राजस्थान सरकार ने गुरुदेव के नाम पर एक पैनोरमा नारेली में बनाने की घोषणा की और भोपाल गुरुदेव की कर्मभूमि रही। भोपाल में लंबा प्रवास भी रहा और भोपाल के विधानसभा में भी गुरुदेव यहाँ आए। आपने खुद अभी उसका उल्लेख किया और आप उसमें शिक्षा मंत्री के रूप में सहभागी भी बने। आज उनका आशीर्वाद आपको फला है कि शिक्षा मंत्री के साथ आज मुख्यमंत्री के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। आज आपने जो मुख्यमंत्री की हैसियत से घोषणा की है ये बहुत ही सराहनीय है और मैं कहता हूं आपकी इस घोषणा से न केवल जैन समाज अपितु संपूर्ण जन समाज आपका हृदय से अभिनंदन करेगी, क्योंकि आचार्य विद्यासागर केवल जैनों के नहीं हैं, वो जन जन के हैं, वे लोक संत हैं। और मैं तो चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी आज की तिथि को, आप तो भारतीय तिथि को मानने वाले हैं, आज की तिथि को आप अपने ही मुख से घोषित कर दे कि ये तिथि सामान्य तिथि के रूप में ना हो। अतिथि को आपने कहा विशेष तिथि, अतिथि का मतलब जिस तिथि में कोई अतिशय हो उसका नाम अतिथि। अतिशय युक्त तिथि का नाम अतिथि। तो आज की तिथि में अतिशय है, वो अतिशय वो खुद बोलेंगे, मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि इनका काम है और वह काम अभी आप अपने मुख्यमंत्री जी के मुख से ही सुने। मैं कहता हूं अच्छे काम की घोषणा आपको करनी है तो सही मुहूर्त में कर देने का परिणाम बहुत अच्छा है। आपने अभी कहा है कि हम आचार्य महाराज का एक भव्य स्मारक बनाएंगे। अभी मुझे जानकारी मिली कि माननीय प्रधानमंत्री इसी महीने में यहाँ आने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी सोने में सुगंध हो जाएगा कि जो आप कराने जा रहे हैं उसका शुभारंभ उनके कर कमलों से हो जाए और यदि ऐसा कार्यक्रम आप चाहेंगे तो बन ही जाएगा और प्रधानमंत्री जी को ये सुनने को मिलेगा तो इसे वे अपना अहोभाग्य मानकर स्वीकारेंगे, ऐसा मुझे विश्वास लगता है। और
मोहन यादव जी की व्यक्तित्व की विशेषता है, ये बड़े धार्मिक हैं और धार्मिक होने के साथ साथ बड़े बिंदास भी है, बड़े खुश मिजाज जिंदा दिल व्यक्ति। जब मिलते हैं तो ऐसे ही मिलते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ इनका नाम बहुत अच्छा रखा गया, मोहन, सबका मन मोह लेने वाले। और मैं चाहता हूँ, यही आशीर्वाद देता हूँ कि अभी तो आपने प्रदेश का मन मोहा है, आपकी योग्यता ऐसा रूप ले कि देश का भी मन मोह सके, क्योंकि धर्म, संस्कृति और संतों के प्रति समर्पित लोगों के हाथ में जब देश की, प्रदेश की कमान होती है तो देश प्रदेश में अपने आप खुशहाली आ जाती है। ऐसे लोगों के आने से खुशहाली बनेगी। और जो घोषणा मुख्यमंत्री जी को करना है वो खुद अपने मुख से करेंगे। ये एक बहुत अच्छा उपक्रम। परम पूज्य गुरुदेव हमारे बीच भौतिक रूप से भले नहीं हैं, पर ऐसी आत्माएं अजर अमर है। आज भी हवाओं में वो है, फिजाओं में वो है, हर व्यक्ति की सांसों में वो है। जब तक उनकी स्मृति है तब तक वे है, और ऐसी महान आत्माओं की स्मृति कभी नष्ट नहीं होती, यावत चंद्र दिवाकरो बनी रहती है। हमसे कोई अपेक्षा नहीं, लेकिन उनके प्रति बहुमान प्रकट करके हम जरूर कुछ अच्छा कर लेते हैं। मुख्यमंत्री जी अपनी घोषणा करेंगे। आपने अपने व्यस्ततम समय में से भी समय निकाला और बड़े उत्साह के साथ निकाला। ये आपकी श्रद्धा और गुरु भक्ति का सबल प्रमाण है। मेरा पूरे संघ की ओर से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद कि आप ऐसे ही करते रहे और आगे बढ़ते रहे। चूँकि इनको जाना था, इसलिए कार्यक्रम में मुझे भी महाराजों के बाद बोलना था, लेकिन प्रोटोकॉल आज शुरू से ही बदला है, इसलिए मैं आगे के अतिथियों से भी कहूँगा संकोच मत कीजिएगा। दूसरा सत्र फिर होगा और अंत में एक छोटा सा आशीर्वाद दे के मैं वापस उसे व्यवस्थित कर दूंगा। पूरी जनता बैठेगी। अभी कार्यक्रम 1 घंटे और चलेगा। परम पूज्य महाराज जी ने स्मरण दिलाया, और ये बात सही है कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज को किसी सीमाओं में बांधे, किसी धर्म के अंदर से देखें तो गलत हो जाएगा। वो लोक संत थे, तो उनको लोक संत के रूप में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी हम उनकी मान्यता एक तरह से, और आज ये लोक संत की तिथि, पुण्य तिथि उनकी माने। जैसे मैं लोक संत आचार्य विद्यासागर स्मृति दिवस के नाते से हम उनको हर साल स्मरण करेंगे। ये मैं महाराज जी को आश्वासन देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सच्चे अर्थों में आज के दिन उनके बताए मार्ग पे चलने का हम सब संकल्प करें। उनकी भावनाओं के आधार पर अपने जीवन को ढालें, दूसरों के सहयोग करें, अलग अलग प्रकार से गुणों को विकसित करें। मैं मान के चलता हूँ कि इस स्मरणीय दिवस को वाकई अद्वितीय बनाएंगे। हम सब संकल्प लेते हैं और महाराज जी से मैं विदा लेता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। बोले महाराज जी पूरे संत वृंद की। मैं अनुरोध करता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि वे पूज्यवर मुनि श्री निर्भीक सागर जी, संतान सागर जी महाराज जी से पूज्य महाराज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की मंगल भावना, जो भावना योग की मूल प्रार्थना है, मुख्यमंत्री निवास में लगाने के लिए, और द्वितीय प्रति मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज जी के हाथों से मैं एक बार पुनः अनुरोध करता हूं मुख्यमंत्री जी से, एक प्रति विधानसभा परिसर में लगाने के लिए मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज के कर कमलों से आपको प्रदान की जा रही है, और एक प्रति मुख्यमंत्री आवास में लगाने के लिए